हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी ट्रांसपेरेंसी केस की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और एज यूजुअल तारीख पे तारीख मिली और अगली डेट ट्यूसडे को कहा गया। लेकिन ये साथ में कहा गया कि ट्यूसडे को केस सुना जाएगा और शायद शुरू में ही सुना जाएगा। तो देखने वाली बात है केस में क्या होता है। ड्यू टू शायद ज़्यादा केसेस थे या क्या था, तो जो मेंशनिंग हुई तो उन्होंने जजेस ने ट्यूसडे के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया है। ट्यूसडे भी ज़्यादा दूर नहीं है, आज फ्राइडे है, कुल 3 दिन बाद ट्यूसडे है। तो लेट होप कि चीज़ें ठीक हों और बढ़िया हों। एंड उसके अलावा जैसा कि आप सभी को हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, कल 20 तारीख है, हमारा कल ग्रैंड सेमिनार है जिसमें हम नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। बेसिकली एक लेक्चर भी है उसमें मेरा थोड़ा सा, जिसमें कट ऑफ ट्रेंड, सीट मैट्रिक्स का ट्रेंड, फीसेस का ट्रेंड, क्या ब्रांचेस कहाँ कहाँ क्या मिल सकती हैं नहीं मिल सकती हैं, बात करेंगे। कोई लॉजिकल कंसेप्ट बात करेंगे और एक 45 मिनट का सेशन होगा। उसमें हम वीडियो इंटरेक्शन भी कुछ कैंडिडेट से करेंगे जो उस पूरी मीटिंग में हैंड रेज करेंगे। 1 by 1 हम उनको करेंगे। इट्स नॉट ए पेड, इट्स ए फ्री webinar for all candidates. Those are especially looking for clarifying their doubts regarding NEET PG काउंसलिंग 2025। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कन्वीनियर कोटा का फॉर्म आ गया है। जो कैंडिडेट्स जिनका यूजी आंध्रा से है और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था, वो गवर्नमेंट कोटा के लिए कैटेगरी ए जिसको कहते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस होंगे आंध्रा में, उसके लिए एलिजिबल हैं। आउटसाइडर्स एलिजिबल नहीं है। अब सवाल है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कब से शुरू होगी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा यूजी का ट्रेंड रहा, इन्होंने नोटिस निकाला, फिर डिले किया, इसी ट्रेंड को ये जारी रख सकते हैं ड्यू टू द प्रेशर, कि जिससे नोटिस कभी भी निकाल देंगे तो काउंसलिंग को फुल फ्लो में आने में टाइम लगेगा। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, अभी भी कॉलेजों में इंस्पेक्शन चल रहे हैं। डीएनबी और डिप्लोमा के एक्रेडिटेशंस पूरे नहीं हुए हैं, उनके भी एक्रेडिटेशन रिपोर्ट्स फाइल्ड अप होकर सबमिट अभी होनी बची हुई है। और एमएसएमडी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजों में उनके अंदर इंस्पेक्शंस हुए हैं। कुछ कॉलेज रिवोक भी हुए, जो बार्ड हो गए थे उनके अंदर भी सीट्स का इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है और कुछ एडिशनल सीट्स भी आ रही हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर संभाजी नगर ने कल कहा कि उनके यहाँ 85 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। इसी तरह नागपुर के अंदर 4 सीटें मेडिसिन की और ऐड हो रही हैं। इसी तरह बाकी कॉलेजों के अंदर भी बाइफिकेशन होने के चांसेस हैं और आपको इन सीट्स बढ़ने का फायदा जरूर होगा। जो नेगेटिव ट्रेंड चला आ रहा है 2 साल से कि कट ऑफ नेगेटिव जाती है, इस बार थोड़ा सा नॉर्मलाइज लेके 2023 और 2024 के बीच का रास्ता निकल के कट ऑफ कहीं ना कहीं बैठ सकता है। और अगर आप आखिरी राउंड तक काउंसलिंग करते हैं, स्टे राउंड तक, तो आप पॉजिटिव इंपैक्ट पे रहेंगे। बट वो कैंडिडेट जिनकी रैंक स्टे में जाने लायक है, हर कैंडिडेट के लिए स्टे राउंड नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स पे हम कल भी बात करेंगे अपने वेबिनार में। टोटल 2 घंटे का वेबिनार है मैक्सिमम, देखते हैं कितनी जल्दी क्लोज होता है। वी होप कि अच्छा जाएगा और आप लोग सबको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कॉल्स मैंने हम नहीं उठा पाए, जिनका रिवर्ट बैक नहीं मिल पाया, उन सभी क्वारीज का आंसर हम शायद कल आपको जरूर दे पाएंगे। एज वी आर कमिटेड टू द वर्क ऑफ द नीट पीजी काउंसलिंग फ्रॉम लास्ट 18 years एंड ऑल। अगर आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेनी है और आपको लगता है आपको जरूरत है, तो हमारे कुछ स्लॉट्स आखिर के बचे हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। और नंबर है हमारे 9675200801, 9211313304, 9211313306। हमारी पेड गाइडेंस के पैकेजेस के बारे में जानने के लिए अब करियर एक्सपर्ट की वेबसाइट पे जाके भी डिटेल्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और पेमेंट करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।